हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एंड जीएस स्टडी। आज हम यहाँ पर बात करेंगे जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लाहौर में नेशनल कॉलेज व तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या फिर बिपिन चंद्र पाल। तो लाहौर में जो नेशनल कॉलेज व तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की स्थापना की थी वो लाला लाजपत राय ने की थी। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से उगाई जाती है मालाबार तटीय क्षेत्र में, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में, बुंदेलखंड में या फिर बघेलखंड में। तो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है मालाबार तटीय क्षेत्र में। तो इसका हो जाएगा उत्तर मालाबार तटीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1959 में किसके सहयोग से हुई और यह भारत में कहाँ पर स्थित है? ब्रिटेन, कर्नाटक या फिर रूस, राजस्थान, सोवियत संघ छत्तीसगढ़ या सोवियत संघ झारखंड। तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना जो थी वो हुई थी छत्तीसगढ़ में और सोवियत संघ की सहायता से हुई थी, रूस की सहायता से हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से है जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? अर्ग, रेह, रेगुड़ या फिर ऊसर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऊसर है। अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिस्टोसियस युग में दरारें उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, क्षारीय मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी। तो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा काली मिट्टी। जो दरारों के उद्भेदन से निक्षेपित हुई है वो है काली मिट्टी, अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, बंगाल में तिलक का सेनापति किसको कहा जाता है? बंगाल में तिलक का सेनापति किसको कहा जाता है? सावरकर, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय या फिर चित्तरंजन दास। तो बंगाल में तिलक का सेनापति बिपिन चंद्र पाल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार हैं समोच्च क्षेत्र की किनाराबंदी, भू उपयोग का विनिमयन, वृक्षों की कटाई। तो इसमें ए व बी, ए व सी व बी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मृदा अपरदन क्षेत्र के जो उपचार हैं वो हो जाएगा ए व बी, समोच्च क्षेत्र की किनाराबंदी और भू उपयोग का विनिमयन। अगला प्रश्न है, स्वराज्य नामक पत्रिका किसने निकाली थी? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्वराज्य नामक पत्रिका जो थी वो निकाली थी बिपिन चंद्र पाल ने। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न मृदाओं में से कौन सी बैसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? लेटेराइट, रेगुड़ मृदा, लाल मृदा या फिर जलोढ़ मृदा। तो जो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण जो मृदा निर्मित हुई है वो है रेगुड़ मृदा। अगला प्रश्न है, महान अशोक नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, वी सावरकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो महान अशोक नामक पुस्तक जो थी उसका प्रकाशन जो किया था वो थे लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे? 4 बार, 1 बार, 2 बार या फिर 3 बार। तो सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो रहे थे वो 2 बार रहे थे। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रपुरम, बेंगलुरु,
श्रीहरिकोटा या फिर ट्राम्बे। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वो स्थित है वो त्रिवेंद्रपुरम में है। अगला प्रश्न है, तिलक द्वारा मराठा अखबार किस भाषा में निकाला गया? अंग्रेजी भाषा में, बंगाली भाषा में, हिंदी में या फिर मराठी में? तो तिलक द्वारा जो मराठा अखबार निकाला गया था वो अंग्रेजी में निकाला गया था। अगला प्रश्न है, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में या फिर राजस्थान एवं गुजरात में? तो लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो भारत में पाया जाता है वो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो भारत के राजस्थान में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, केसरी तथा मराठा समाचार पत्र किसने निकाले थे? यहाँ हो जाएगा सा। अंग्रेजी तथा मराठा अखबार जो समाचार पत्र थे वो किसने निकाले थे? वो लाला लाजपत राय, महादेव गोविंद रानाडे, बाल गंगाधर तिलक या फिर बिपिन चंद्र पाल? तो जो केसरी तथा मराठा समाचार पत्र थे वो बाल गंगाधर तिलक ने निकाले थे। अगला प्रश्न है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो अगुलहास जो महासागर में बनती है, अगुलहास धारा जो है वो हिंद महासागर में बनती है। अगला प्रश्न है, किल पावर प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है? नासा द्वारा, इसरो द्वारा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किल पावर जो प्रोजेक्ट है वो नासा द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो देवदार से, चीड़ से, मायकम से या फिर नेटम से? तो तारपीन का तेल जो है चीड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है? तो गंगा, यमुना या ब्रह्मपुत्र या फिर सरस्वती? तो गंगा, इसमें सही उत्तर हो जाएगा गंगा। गंगा को जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न है, सामान्य प्रतिवर्ष संसद के कितने सत्र या अधिवेशन होते हैं? तो सामान्यतः संसद के जो सत्र या अधिवेशन होते हैं वो होते हैं 3। प्रतिवर्ष संसद के जो अधिवेशन 3 होते हैं। अगला प्रश्न है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? वायवीय मूल, आरोही मूल, स्तंभ मूल या फिर वलयाकार मूल? तो जो बरगद के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें होती हैं वो कहलाती हैं स्तंभ मूल। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? भद्राचलम, चिदम्बरम, हम्पी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो विरूपाक्ष मंदिर है वो स्थित है हम्पी में।